हेलो। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी में। आज मैं आपको 18 फरवरी 2022 के द हिंदू का इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ और एनालिसिस के क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना चाहिए। फर्स्ट वाला है एससी लिफ्ट स्टे ऑन हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब। इसमें यह है कि 75% रिजर्वेशन लोकल यूथ प्राइवेट सेक्टर में दिया, उन लोगों ने कहा है देने के लिए जिनको 30,000 से कम ये पे करेंगे मंथली। उसके बाद ये है कि जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उन्होंने बताया कि ये इफ़ेक्ट करेगा जो आइडिया है इंडिया के इकोनॉमिक यूनिट का। और हाई कोर्ट ने इस पे क्या बोला कि सफिशिएंट, हाई कोर्ट ने कोई भी एक सफिशिएंट रीज़न नहीं दिया कि स्टॉप करने के लिए हरियाणा के लॉ को। ठीक है, ये 3 फरवरी की बात है। अब इसके बाद क्या है कि सुप्रीम जो टॉप कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने हाई कोर्ट को बोला है डिसाइड करने के लिए रिट पिटीशन जो फाइल किया गया है इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, तो उसको बोला है कि उसको भी ध्यान में रखते हुए रिट पिटीशन को फिर डिसीजन लें वो। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि कोई भी ऐसा कोएर्सिव स्टेप ना लें आप जो कि एम्प्लॉयर्स के जो एम्प्लॉयर्स का वायलेशन करे, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट जो है उसका वायलेशन हो, तो ऐसा कोई भी स्टेप आप ना लें। एक फर्स्ट पेज पे एक ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज सिंगापुर पीएम स्पीच अनकॉल्ड फॉर से इंडिया, हाफ ऑफ इंडियन एमपीज फेस चार्जेस ली। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि कैसे डिक्लाइन हो रहा है नेहरू इंडिया का, और बोला है कि हाफ ऑफ जो इंडियन एमपीज़ हैं वो फेस कर रहे हैं क्रिमिनल चार्जेस। और जो एमईए है उन्होंने सम्मन्ड किया है सिंगापुर हाई कमीशन को। तो क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल है और इसको अनकॉल्ड कहा है उन्होंने कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जो मिस्टर ली ने स्पीच में बोला है। ठीक है, और ली ने एग्जाम्पल भी दिया, एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया है कि जैसे डिक्लाइन हो रहा है पॉलिटिकल प्रॉबिटी जो कि इलेक्टेड पॉलिटिशियंस का इंडिया में और इज़राइल में। और उन्होंने ये भी रेफर्ड किया कि यूके के पार्टी गेट स्कैंडल को, कि कैसे ऑफिशियल पार्टीज़ उसके कोविड-19 के दौरान, तो वो भी उन्होंने एज एन एग्ज़ाम्पल रखा है। और ये भी उन्होंने इंक्लूड किया है कि जो भी चार्जेस हैं जैसे रेप एंड मर्डर चार्जेस हैं एमपीज़ में, ये भी अपने स्पीच के दौरान बोला। जो एमपी हैं उनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं उसको भी ऐड किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी ऐड किया कि ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सिंगापुर को प्रिवेंट किया जाए जो भी ये कि वो इतना डाउन, मतलब डाउन जाने से और सेम रोड पे ना जाए कि जैसे इंडिया और इज़राइल के एग्जांपल को देते हुए कि फ्रॉम गोइंग डाउन ऑन द सेम रोड। तो ऐसा उन्होंने बोला है। फर्स्ट पेज पे ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। सेकेंड आप आ जाइए पेज नंबर 5 पे, उस पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, विजाग टू कम अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट फॉर फ्लीट रिव्यू। इसमें क्या है कि ओवर 5,000 सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉयड किया गया है। और ये देखिए इसमें यह है कि 20 फरवरी से 5 मार्च तक 2 मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इंडियन नेवी की तरफ से। एक है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू पीएफआर और दूसरा है मिलन 2020। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद वो प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्स के। और उनके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और कुछ मिनिस्टर्स, स्टेट कैबिनेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स। ठीक है, और तीनों विंग्स जो हैं हमारी आर्म फोर्स की, वो लोग भी प्रेजेंट होंगे। और मिलन के लिए राजनाथ सिंह जी, चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, और एक्सटर्नल
अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी, सीनियर ब्यूरोक्रेट और 150 हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और प्रेजेंट रहेंगे वहाँ। और ये एक बहुत बड़ा बिग इवेंट है, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ की सिटी के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए। ये जो है वहाँ के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है मनीष कुमार सिन्हा, उन्होंने बोला। और ये जो ऑर्गेनाइज होगा ये विशाखापट्टनम में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 5 पे मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ और कौन सा इंपॉर्टेंट है। और आप एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट, इंडिया हैज़ स्टिल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन रोड सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा है, ईटिंग अ ट्रेड लाइन टू बॉन्ड बियॉन्ड ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है। प्लानिटरी एडजस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पेज नंबर 7 एडिटोरियल के ही नेक्स्ट पेज पे उसमें ये इंपॉर्टेंट है, इज़ द पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ऑर्डर चेंजिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने नेक्स्ट बताती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 8 पे आएंगे आप तो इसमें यह है कि जयशंकर लीव फॉर जर्मनी, ठीक है, फ्रांस फोकस रिमेन ऑन रसिया, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जयशंकर जो हैं वो जर्मनी के लिए निकले हैं और जर्मनी और फ्रांस के लिए, और लेकिन जो फोकस है वो अभी भी रसिया पे है। रसिया और यूनाइटेड जो स्टेट है ओवर यूक्रेन, ठीक है, उस पर जयशंकर प्रसाद जो हैं वो गए हैं और मतलब उन्होंने जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं उसमें साथ देने के लिए या सुलझाने के लिए। क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हम पहले वाले न्यूज़ में देख चुके हैं इसके पहले। आजकल लगातार यही बात चल रही है। और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अनाउंस किया है ट्रूप विड्रॉल फ्रॉम बॉर्डर विथ यूक्रेन। उन्होंने बोला है और नाटो कंट्रीज़ जो है वो कंटिन्यू है टू वार्न ऑफ पॉसिबल invasion as the Russian government expelled a senior American diplomat from the US embassy in Moscow। आपको पता ही है कि वो मिलने गए थे वहाँ पे, तो ये ब्रसल्स में, ठीक है। इसके बाद 6 डे प्रोग्राम होगा यूरोप बिगनिंग के लिए, ठीक है, डिटेल दिया है जयशंकर जी ने, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यस EU मिनिस्ट्रियल फोरम जो है फॉर कॉरपोरेशन इन इंडो पैसिफिक, इस पर भी चर्चा हो रही है, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक ये है, ब्लिंकन जयशंकर हेल्ड ऑन ए स्टॉक ऑन रसिया US, ये भी इम्पॉर्टेंट है। UNSC की जो है कि 31 जनवरी को ये हुआ था कि एब्सटेंड हुआ था, जो प्रोसीजरल वोट था UNSC में, और डिस्कस हुआ था रशिया और यूक्रेन के इशू के बारे में, ये उससे रिलेटेड है। और स्ट्रॉन्ग कंसेंसस था क्वाड मीटिंग के दौरान, इसके बारे में भी डिस्कशन है, ठीक है। रूल बेस्ड ऑर्डर होगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर 2 न्यूज़ था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप आ जाइए, ये भी इसके पहले मैंने जो 2 बताया वो भी IR से रिलेटेड था। ये भी है कि रसिया डिमांड सिक्योरिटी गारंटी, आपको पता ही है कि रसिया सिक्योरिटी गारंटी की डिमांड कर रही है नाटो से। तो इसमें है, मॉस्को सेज इट विल बी फोर्स टू रिस्पॉन्ड डजंट गेट सिक्योरिटी एश्योरेंस, US वार्न ऑफ एन इन्वेजन, ठीक है। तो आप US का स्टैंड भी आपको मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो में, तो ये आप देख सकते हैं। और जो विड्रॉल हुआ है US आर्म फोर्स फॉर द सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड बाल्टिक के बारे में, बाल्टिक जो है उससे रिलेटेड ये है, और रशिया का क्या रोल रहा है इसमें। फिर ये भी है कि इंडिया किस तरीके से मतलब अपनी सहमति जता रही है या फिर किस तरीके से हेल्प कर रही है, उससे रिलेटेड भी है, ये भी आप पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये है कि फ्रांस टू विथड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम माली आफ्टर 10 ईयर्स। जो फ्रांस ने है उन्होंने अपने ट्रूप को वहाँ से विथड्रॉ कर दिया है माली से, और कब किया इन्होंने, 10 साल बाद इन्होंने ये किया है, ठीक है। 10 साल बाद इन्होंने एक जिहादिस्ट इंसर्जेंसी जो हुआ था उसके मतलब थ्रेट को लेके वेस्ट अफ्रीका में, अफ्रीकन नेशन और बियॉन्ड, तो इससे रिलेटेड इसमें है। इसमें ये भी है कि 53 फ्रेंच सोल्जर्स जो थे वो मतलब मारे गए थे क्योंकि वो सर्व कर रहे थे वेस्ट अफ्रीकन साहिल रीजन को। 48 मरे थे माली में, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। फिर क्या हुआ था, और 10 साल बाद उन्होंने हटाया है अपने ट्रूप्स को, ये उससे रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा ये
अच्छा लगा हो, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे मैं और भी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।